हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, राइट। और चैप्टर नंबर 5 में हमें स्टार्ट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग से। बेसिकली अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी है, ये 4th क्लास है। लास्ट क्लास में बैरियर्स हमने डिस्कस किए थे। इस क्लास में भी कुछ कुछ बैरियर्स और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में वो हम समझ चुके हैं, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो जी कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं? स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर एट ईज, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एम्पैथेटिक, बी पेशेंट, अवॉइड पर्सनल प्रीजुडिस, listen to tone, listen for ideas not for words, wait and watch for non-verbal communication। तो जी सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? स्टॉप टॉकिंग। कहता है भैया दूसरे की बात सुनो, सिर्फ अपनी अपनी मत बोले जाओ। तो डोंट टॉक, लिसन। सुनते सुनते बीच बीच में बोलना बंद कर दीजिए, पहले सामने वाले की बात सुनिए, समझिए, फिर आप बोलिए, राइट। इफ वी वर सपोज टू टॉक मोर देन लिसन वी वुड हैव 2 टंग्स एंड 1 ईयर। कितनी सिंपल सी बात कही है कि अगर एक्चुअल में नेचुरली हम लोगों को ज़्यादा बोलना होता और कम सुनना होता तो भगवान हमें 2 टंग देता और 1 ईयर देता, जबकि भगवान ने हमें 1 टंग दे रखी है, 2 ईयर्स दे रखे हैं। इसका मतलब नेचर भी ये चाहती है कि हम ज़्यादा सुने, कम बोले, सामने वाले की बात सुने, राइट। व्हेन समबडी एल्स इज टॉकिंग, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, डू नॉट इंटरप्ट, टॉक ओवर देम और फिनिश, डू नॉट इंटरप्ट और टॉक ओवर देम। कहता है उनकी बात को पूरा होने से पहले अपनी बात शुरू मत कीजिए, और फिनिश देयर सेंटेंस फॉर देम, आप खुद से उनका सेंटेंस पूरा मत कीजिए, उन्हें अपनी बात अपने तरीके से अपना टाइम लेते हुए कहने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। स्टॉप, जस्ट लिसन। व्हेन द अदर पर्सन हैज फिनिश्ड टॉकिंग यू मे नीड टू क्लैरिफाई टू एंश्योर यू हैव रिसीव्ड देयर मैसेज एक्यूरेटली। ठीक है, तो एक बार सामने वाला अपनी बात पूरी कर देगा, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो यू कैन क्लैरिफाई, ताकि आपको मैसेज एक्यूरेटली मिले, लेकिन पहले सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, कहता है आदत डालो, सुनने की आदत डालो। रिलैक्स, फोकस ऑन द स्पीकर, पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ माइंड, सारी चीज़ों को साइड में रखो। लंच में क्या बना हुआ है, राइट, कितने बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, क्या आज रेन होगी या नहीं होगी। कहता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इसीलिए शायद हम सामने वाले की बात पूरी सुन नहीं पाते या सुनकर समझ नहीं पाते। तो जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो अपने आप को उसी के लिए प्रिपेयर करिए, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपने माइंड से साइड में रख दीजिए। पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ द माइंड, ह्यूमन माइंड इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थॉट्स। हाँ जी, पुट द स्पीकर एट ईज। देखिए सामने वाला अपनी बात तभी कॉन्फिडेंटली, कंप्लीटली कह पाएगा जब सामने वाले को लगेगा कि आप सुनने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक, रिमेंबर देयर नीड्स एंड कंसर्न। देखिए स्पीकर की नीड्स को, स्पीकर के कंसर्न को समझने की कोशिश कीजिए और उसको ये जताइए कि आप उसकी बात दिल से सुनना चाहते हैं, दिमाग से सुन रहे हैं, राइट। आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे या फिर वो जो कुछ भी बोल रहा है उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। तो जहाँ जरूरत पड़े नोड और यूज़ अदर गेस्चर्स, अपना सर हिलाइए जहाँ जरूरत पड़े, अलग अलग तरह के गेस्चर्स दीजिए, राइट। और द वर्ड्स टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, तो भैया आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि आपका सारा फोकस उसी के ऊपर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को घूरने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। कहता बट डोंट स्टेयर, शो
you are listening and understanding what is being said. रिमूव डिस्ट्रैक्शन से हम ऊपर भी देख चुके हैं कि भैया हमारा माइंड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस रहता है हमेशा, बट अगर आप एक्चुअल में सामने वाले की बात को सुनना और समझना चाहते हैं तो फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, उस पर फोकस कीजिए जो कहा जा रहा है. डोंट डूडल, शफल पेपर्स, लुक आउट द विंडो, पिक योर फिंगर नेल्स और सिमिलर. डोंट डूडल मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, ऐसे ही पेपर को शफल कर रहे हो बात सुनते सुनते. कुल मिला के इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि डोंट डू एनीथिंग विच कैन बी अवॉइडेड वाइल लिसनिंग. ठीक है, तो अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्रिटेशंस. अपने आप से चीज़ों को इंटरप्रेट मत कीजिए, सामने वाले को अपनी बात पूरी कहने दीजिए. दीज बिहेवियर्स डिस्टर्ब द लिसनिंग प्रोसेस एंड सेंड मैसेज टू द स्पीकर दैट you are not interested, you are bored, you are distracted. हाँ जी, empathize, empathize, try to understand the other person's point of view. empathy हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से कह रहा है कि यार सामने वाले के साथ empathy रखिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए. सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क हम ऊपर पढ़ चुके हैं, राइट. सिंपैथी का मतलब कि सिर्फ हमें दिखाना है कि हम इन्वॉल्व हैं, चाहे हम इन्वॉल्व है या नहीं है. एम्पैथी का मतलब हमें दिखाना भी है, साथ में इन्वॉल्व भी होना है, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है. लुक एट इश्यूज फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव्स. तो ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल सी बात ये है, जब बड़ी पुरानी कहावत है कि एक ही घर में पैदा होने वाले दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो ज़रूरी थोड़ी ना जिससे आप बात कर रहे हो उसकी सोच, उसकी समझ आप जैसी ही होगी. हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके आपका अलग नज़रिया है, सामने वाले का अलग नज़रिया है. हो सकता है आप भी गलत ना हो, सामने वाला भी गलत ना हो, बस चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग हो, राइट. तो ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी अपनी बातें मारे जा रहे हैं, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी देखने की कोशिश कीजिए. हाँ जी, लेट गो ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज. जो ऑलरेडी दिमाग में आइडियाज़ हैं, जैसे किसी को लेके हमारे दिमाग में आइडिया, यार ये इंसान अच्छा नहीं है. जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो पहले एक बार उसकी पूरी बात सुन लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे अच्छा है या नहीं है. तो पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज़ दिमाग में मत रखिए. बाय हैविंग एन ओपन माइंड वी कैन more fully empathize with the speaker. If the speaker says something that you disagree with them, अगर कुछ ऐसा भी है जिससे आप डिसएग्री करते हो तो वेट. ऐसा नहीं है साथ साथ ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया. अगर आप सामने वाले से डिसएग्री कर भी रहे हो तो वेट एंड कंस्ट्रक्ट एन आर्ग्यूमेंट. प्रॉपर आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करो टू काउंटर व्हाट इज सेड, बट कीप एन ओपन माइंड. कहता है आप ये नहीं कह रहे हैं कि सामने वाले से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बट फर्स्ट प्रॉपर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट, लेकिन अपना माइंड भी ओपन रखिए कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके, ओपिनियन समझ सके. तो ऐसा नहीं है कि बस अपनी अपनी मारे जा रहे हैं, सामने वाले की सुननी नहीं है. माइंड में प्री कंसीव नोशंस है कि जी सामने वाला तो गलत है, या इसको इस चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं है, राइट. हाँ जी, बी पेशेंट. कहता है पेशेंस रखिए. हर किसी का अपना बोलने का स्टाइल होता है. कोई जल्दी बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई बीच बीच में अटकता है. किसी को अपनी बात घुमा फिरा कर कहने की आदत होती है, कोई बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है, राइट. तो कहता है हर किसी का अपना स्टाइल होता है. अगर कोई लंबा पोज ले रहा है, इट डजंट मीन कि भैया स्पीकर हैज फिनिश्ड. Just wait, have patience, and let the speaker continue in their own time. Sometimes it takes time to formulate what to say and how to say. ऐसा नहीं है सामने वाले के दिमाग में सब कुछ है और उसे पता है कि मुझे क्या बोलना है और वो कंटिन्यूस बोलता चला जाएगा. इवन हम पढ़ा भी रहे हैं आपको तो कभी कभी हम भी अटकते हैं, बोलते हुए सोचना पड़ता है. एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, माइंड चलता रहता है और कंटिन्यूसली हम लोग बोलते रहते हैं. जब हम बोल रहे होते हैं तो माइंड अगली लाइन सोच रहा होता है, राइट. तो इसमें कभी कभी पोज आ जाता है, कभी कभी वो वर्ड्स मुंह से निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, कभी कभी हमारी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा होती है, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम इम्पेशेंट हो जाए और
सामने वाले की बात में इंटरेस्ट ही लूज कर दे। नेवर इंटरप्ट और फिनिश अ सेंटेंस फॉर समवन, राइट। हाँ जी, अवॉइड पर्सनल प्रीजुडिश। तो ये बार बार वही चीज आ रही है कि अपनी बाइसनेस को साइड में रखिए, प्री कंसीव्ड नोशंस को साइड में रखिए, पहले से किसी के बारे में मत सोचिए, या फिर आपके साथ पहले कुछ हो चुका है उसकी वजह से आपका ना माइंडसेट एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट हो जाता है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि बस जैसे वो चलता है ना टाइपराइटर, कि हाँ जी बस इसी वे में चलना है। कंप्यूटर में डायनेमिक चीज़ें की जा सकती है बट टाइपराइटर में नहीं की जा सकती। तो आप अपने आप को एक तरह से टाइपराइटर बना लेते हैं। आप इधर उधर की बातें ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ना सोचना चाहते। आपको लगता है बस मेरा यही पास्ट है और इसी के अकॉर्डिंग आप दुनिया को देखना शुरू कर देते हो। तो वो क्या है, पर्सनल प्रीजुडिश, राइट। तो ट्राई टू बी इम्पार्शल, डोंट बिकम इरिटेटेड एंड डोंट लेट द पर्सनस हैबिट और मैनरिज्म डिस्ट्रैक्ट यू। तो हर पर्सन की अलग अलग हैबिट्स होती है, हर पर्सन की अलग अलग मैनरिज्म होती है। कहता है उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ना जब आप कंटेंट गेन करना चाह रहे हैं, सामने वाले की बात सुनना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। एवरीबडी हैज़ अ वे, different way of speaking. Some people are, for example, more nervous or shy than others, right? Some have regional accent or make excessive arm movements. Some people like to pace while talking. कोई तेज बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई बैठ के बात करना चाहता है, कोई हमेशा जल्दबाजी में बात करता है। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। फोकस ऑन द कंटेंट, मेन थिंग इज you must focus on the content, you must focus on what is being said and try to ignore the style of delivery. हाँ जी, listen to tone, कहता है सिर्फ वर्ड्स पे नहीं टोन्स पर भी ध्यान दीजिए। दोबारा से बता रहा हूं, प्रॉपर लिसनिंग तभी कंसीडर की जाएगी जब आप सामने वाले के वर्ड सुन रहे हैं, उसकी टोन सुन रहे हैं, मैनर ऑफ डिलीवरी को देख रहे हैं, बॉडी गेस्चर्स को नोट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवरऑल आप इन्वॉल्व है, राइट। तो वॉल्यूम एंड टोन बोथ ऐड टू समवन इज व्हाट समवन इज सेइंग, राइट। तो सामने वाला किस टोन में बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कमेंट मार रहा है, गुस्से में बोल रहा है, प्यार में बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है। अ गुड स्पीकर विल यूज बोथ वॉल्यूम एंड टोन टू देयर एडवांटेज टू कीप एन ऑडियंस अट्रैक्टिव। तो जो गुड स्पीकर होता है वो दोनों चीज यूज करता है, कहता है वॉल्यूम भी कहाँ पर लाउड करना है, कहाँ पर स्लो रखना है वॉल्यूम, और साथ में अपनी टोन में भी चेंजेस करता रहता है, राइट। एवरीबडी विल यूज पिच, tone and volume of voice in certain situations. Let these help you understand the emphasis of what is being said. कितना कहाँ पर किस चीज़ को एम्फेसाइज करना है। तो जब टोन समझेंगे, पिच समझेंगे, कहाँ वॉल्यूम ऊपर हो रही है, कहाँ नीचे हो रही है, वो चीज़ समझेंगे, तभी आप प्रॉपरली सामने वाले के मैसेज को डिकोड कर पाएंगे। हाँ जी, लिसन फॉर आइडियाज नॉट फॉर द वर्ड। सामने वाले के वर्ड्स पर मत जाइए। ऐसा नहीं है कि भैया उसको अगर प्रॉपर वर्ड्स नहीं पा रहे अपनी बात कहने के लिए, या वो अटक रहा है, तो इसका मतलब वो बेकार बोल रहा है और आप उसकी बात ना सुने। कहता है लुक एट द होल पिक्चर ना, कंप्लीट पिक्चर पे देखिए, सिर्फ वर्ड्स पे मत देखिए। तो अगर आपको एक्चुअल में कंप्लीट मैसेज समझना है तो यू हैव टू सी द होल पिक्चर, लुक एट द होल पिक्चर, नॉट कहता है आइसोलेटेड बिट्स एंड पीसेस। तो कंप्लीट पिक्चर तो क्या होती है कम्युनिकेशन में, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। तो सिर्फ वर्बल पे कंसंट्रेट मत कीजिए, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, राइट। मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज द एबिलिटी टू लिंक टुगेदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिवील द आइडियाज ऑफ others. With the proper concentration, letting go of distraction and focus, ये तीन चीजें, proper concentration, letting go of distraction and focus, this becomes easier. अब उसी बात को दूसरे वे में बोली जा रही है, wait and watch for non-verbal communication, right? हाँ जी, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। दोबारा से बैरियर्स देखिए, ऊपर भी हमने बैरियर्स पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे बैरियर्स। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनर,
और अब बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। हाँ जी, सबसे पहला बैरियर क्या है? प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस। दूसरा इंटरप्टिंग। तीसरा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। चौथा प्री ऑक्यूपेशन। पांचवा हैविंग अ क्लोज्ड माइंड। सिक्स्थ ब्रिंगिंग इन इमोशंस, नॉइस, पेकिंग अटेंशन, बिकमिंग इमोशनल, टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन, डिस्ट्रैक्शन। राइट, सबके बारे में हम डीपली समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्री कंसीव्ड नोशंस या प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या बायसनेस क्या होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स बीइंग ओपन माइंडेड। कहता है कभी भी प्री कंसीव्ड नोशंस को, आइडियाज़ को, बायसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमेशा हैव ओपन माइंडेड एटीट्यूड, सामने वाले की आइडिया, सामने वाले के ओपिनियंस को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। राइट, ये नहीं कह रहे कि सामने वाले की हर बात को मान जाइए, पर पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद अपने तर्क वितर्क जो देने हैं वो दीजिए। राइट, हाँ जी। इंटरप्टिंग कहता है सामने वालों को इंटरप्ट मत कीजिए। जब आप सुन रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है और बीच में ही आप इंटरप्ट कर देते हैं तो बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर लगता है, ये फाउल बिहेवियर लगता है बड़ा। राइट, एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। भाई सामने वाले की पूरी बात सुनने से पहले बीच में आप टोक रहे हैं, फिर दोबारा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बीच में आप टोक रहे हैं, तो सामने वाले की तरफ से बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम द स्पीकर बीइंग इंटरप्टेड। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिसन एंड स्पीक एट द सेम टाइम। बड़ी लॉजिकल चीज़ है ना, या तो आप सुन सकते हैं एक टाइम पर या बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आप सामने वाले की बात सुनते सुनते अपनी बात बोले जा रहे हैं, फिर सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ना तो आप ढंग से अपनी बात सामने वाले को कह पाएंगे, ना सामने वाले की बात सुन पाएंगे। तो व्हेन द लिसनिंग इज इंटरप्टेड, ही और शी इज सर्टेनली नॉट लिसनिंग फुली। व्हेन द लिसनर इज इंटरप्टेड, राइट। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो जैसे हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे मान के चलिए कि भाई मेरे ऊपर लेट से जो रहते हैं, ठीक है, अब उनके साथ जो मेरी फर्स्ट कम्युनिकेशन हुई तो मुझे लगा यार बड़ा ही खड़ूस आदमी है, सड़ा हुआ आदमी है, पता नहीं कैसा अनपढ़ सा है, देहाती सा, बोलने की तमीज़ नहीं है, राइट, मैनर्स नहीं है, इसे कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। तो अब ये मेरा उसके साथ एक पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं यही चीज़ अपने माइंड में रखे रखूँ, इससे बाहर ही निकलने की कोशिश ना करूँ, तो मैं जब भी उससे बात करूँगा हमेशा उसी चीज़ को लेकर बात करूँगा, क्या तो खड़ूस आदमी है, इससे बात करने का क्या फ़ायदा है, इसे सीधी बात समझ में नहीं आएगी। अगर मैं उसकी सारी बातें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा तो मुझे वो हमेशा गलत लगेगा। राइट, तो कहता है कि भाई हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस, लेकिन कहता है कोशिश करो कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर हावी ना होने दो। हम ये नहीं कह रहे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेके मत चलो, बट उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेके चलो बट हावी मत होने दो। राइट, और सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करो हर बार। इफ वी स्टीरियोटाइप अ पर्सन, अगर हमने एक पर्सन को उसी वे में ही देखना शुरू कर दिया, हम उसके बारे में कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ और समझ नहीं पा रहे हैं, तो भैया हम कभी भी उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाएंगे। राइट, हमारा दिमाग ब्लॉक्ड हो गया है, समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। प्री ऑक्यूपेशन कहता है ऑलरेडी हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों से ऑक्यूपाइड होता है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लंच में क्या बना, ऊपर हम पढ़ चुके हैं चीज़। कहता है जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग, प्लीज मेक योर माइंड प्रिपेयर्ड टू लिसन। ठीक है, माइंड को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए फॉर लिसनिंग। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन से निकाल दीजिए बाहर, जो हो रहा है बाद में देखेंगे, फिलहाल तो सामने वाले की सुन रहे हैं ना, तो उसकी सुन लेते हैं, कम से कम एक काम तो पूरा होगा ना। राइट, हाँ जी, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू when we feel stressed or worried about the issues, having a closed mind। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि भैया दिमाग तो पंछी की तरह है,
जितने पंख खुलेंगे उतना पंछी ऊपर उड़ेगा। तो जब तक हमारा क्लोज्ड माइंड रहेगा, हम कुछ और सुनना नहीं चाहते, हम कुछ और समझना नहीं चाहते, तो सामने वाले की बात कैसे समझ में आएगी, राइट। तो हमारे सबके अपने आइडियल्स होते हैं, सबके अपने आइडियाज़, वैल्यूज़, सब कुछ होता है, राइट। अपने बिलीव्स होते हैं और हमें लगता है कि बस हम ही ठीक है, सामने वाला गलत है। जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की मूर्ति की हर रोज़ सुबह 6 बजे नंगे पैर मंदिर जाकर पूजा कर रहा है, उसे लगता है बस मैं ही धार्मिक हूँ, बाकी सारे तो अधर्मी हैं। अब दूसरा बंदा है, वो कहता है मेरे लिए धर्म का मतलब है औरों की हेल्प करना, भूखे को खाना खिलाना, राइट। तो उसे लगता है भैया वो मंदिर जाने वाला तो पाखंडी है, मैं ही धार्मिक हूँ, धर्म तो बस मैं ही कर रहा हूँ, राइट। तो हर किसी की बिलीफ है, हर किसी के अपने वैल्यूज़ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत है और आप ठीक हो सकता है वो अपने नज़रिए में ठीक हो, आप अपने नज़रिए में ठीक हो। The key to effective listening and interpersonal skills more generally is the ability to have truly open mind, right? To understand what others think. भाई सामने कुछ भी नया सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए माइंड तो ओपन रखना ही पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका माइंड क्लोज्ड है, आप नया कुछ सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ब्रिंगिंग इन इमोशंस, कहता है बात करते हुए इमोशंस को बीच में मत लाइए, राइट। इमोशंस इरेक्ट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अ लिसनर्स सेंसेस आर नॉट लाइकली टू बी फंक्शनिंग एट देयर ऑप्टिमम लेवल। कहता है जब आप इमोशनल हो जाते हो, सामने वाला अपनी बात ढंग से नहीं कह पाता, ऑप्टिमम लेवल पर वो फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इमोशंस को दूर रखिए। और नॉइस तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही। शादी में हम लोग बातें कर रहे होते हैं, चारों तरफ नॉइस आ रही होती है। अब बातें करते हैं और जैसे लगता है यार ये सीरियस बात है, तो हम कहते चल बाहर चल के बात करेंगे। क्यों कहते हैं बाहर चल के बात करेंगे? ताकि हम नॉइस से डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट। तो चाहे वो एनवायरनमेंट की नॉइस है, चाहे वो इनर कॉन्शियस की नॉइस है, आपकी अंतरात्मा की नॉइस, राइट। अगर आपकी अंतरात्मा भी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, आप डिस्टर्ब हो, तब भी आप सामने वाले की बात प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे। हाँ जी, फेकिंग अटेंशन, कहता है कभी भी अपनी अटेंशन फेक मत कीजिए। मतलब सामने वाले को झूठा ये मत दिखाइए कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसकी बात में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब आप अटेंशन फेक करते हैं तो आप जो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी गेस्चर्स होते हैं, नोटिंग करना होता है सर का बार बार बिना बात पे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हो। सामने वाले को पता चल जाता है कि यू आर फेकिंग द अटेंशन एंड यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द लिसनिंग, राइट। तो कहता है वो सामने वाले को एक्चुअल में पता चल जाता है और वो फिर सामने वाला भी लीस्ट इंटरेस्ट हो जाता है बात करने में, कहने में। हाँ जी, बिकमिंग इमोशनल कैन हिंडर वंस एबिलिटी टू लिसन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर भी यही पॉइंट था। ठीक है, नीचे भी यही पॉइंट है। फिर जी 10th है टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ये चीज़ हम ऊपर कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अपने आप से कंक्लूजन्स मत दीजिए, सामने वाले के सेंटेंसेस खुद पूरे मत कीजिए, सामने वाले के मुंह में अपने वर्ड्स डालने की कोशिश मत कीजिए। भैया उसे अपनी बात पूरी कहने दीजिए, फिर आराम से सोचिए, समझिए, उसके बाद बोलिए, राइट। पहले तोलिए फिर बोलिए, ठीक है जी। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ जी, वेज टू ओवरकम बैरियर्स इन लिसनिंग। प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। तो बैरियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो सामने वाले को ईज फील करवाइए, सामने वाले को ये क्लू दीजिए दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व, कि आप सुनना चाहते हैं, यू आर रियली इंटरेस्टेड, राइट। इट इज इम्पोर्टेंट टू द स्पीकर टू फील लाइक द लिसनर केयर्स अबाउट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अगर उसे लगेगा कि यार लिसनर मेरी बात में इंटरेस्टेड है, ही केयर्स अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, तो वो खुल के
अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दिस इज बिकॉज इट टेंड्स टू सेंड अ मैसेज अबाउट वेदर और नॉट द लिसनर केयर्स अबाउट द स्पीकर इन जनरल। व्हेन पीपल डोंट फील लाइक यू केयर अबाउट देम दे डोंट ट्रस्ट यू, और जब उनको लगता है कि सामने वाला मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी बात पे विश्वास नहीं करता, तो वो भी आप पर विश्वास नहीं करते और वो भी आपको खुलकर सारी बातें नहीं बताते, राइट। तो सबसे पहला काम तो स्पीकर को ईज फील कराइए, उनको क्लू दीजिए बात करते करते दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हाँ जी, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट तो भैया हर जगह कंसंट्रेशन की जरूरत तो होती ही है। विदाउट कंसंट्रेशन यू कांट अचीव एनीथिंग, राइट। तो भैया कंसंट्रेशन रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस। आप सुनना चाहते हैं तभी आप कंसंट्रेट करेंगे, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आपके लिए कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अनविलिंगली आप कंसंट्रेट करने की कोशिश भी करेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, राइट। प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, भैया सुनने की आदत डालिए, राइट। तो एक काम कीजिए, रोज अपनी मम्मी को कहिए आपको 4 बातें सुनाया करे, अपने पापा को कहिए आपको 4 बातें सुनाया करे, मुझे फ़ोन कर लीजिए कि सर आज किसी ने सुनाया नहीं है, आप 4 बातें सुना दो। तो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे सुनने की, और फिर आप किसी की बात बड़े आराम से सुन पाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे बड़ी आदत पड़ी हुई है सुनने की, तो मैं किसी की बात बड़ी आराम से सुनता हूँ, शांति से तसल्ली से बैठ के। Helps with concentration, but there are other elements that contribute to your ability to concentrate on what someone is saying. When you are involved in an exchange of information, मतलब communication, you cannot be multitasking. तो कोशिश कीजिए सामने वाले की बात सुनते सुनते फालतू के काम मत कीजिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, डोंट डूडल, डोंट सफल पेपर्स, डू नॉट वॉच आउटसाइड द विंडो, फलाना ढिमकाना, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। कंसंट्रेट ऑन वर्ड्स एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ जी, रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो ये बात भी हम ऊपर अच्छे से समझ चुके हैं कि पहले तोलिए फिर बोलिए, सामने वाले की बात सुनिए, उसको अपनी बात फिनिश करने दीजिए, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स पहले प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कीजिए, वर्ड्स को प्रॉपर लाइनअप कीजिए ताकि आप जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, और फिर अपनी बात बोलिए, राइट। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की कोशिश मत कीजिए। और वैसे भी जब आपके दिमाग में ये होता है ना दैट यस आई हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, तो आप सामने वाले की बात को कम सुन रहे होते हैं, अपने रिस्पॉन्स को ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट। और वो जो रिस्पॉन्स आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो कहता है हाफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, क्योंकि सामने वाले की पूरी बात तो सुन ही नहीं रही। हाँ जी, ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। Preparation can have a huge impact on the outcome of dialogue or any form of communication. To prepare for an interaction, मतलब होता पता क्या है, अगर आप लेट्स से किसी सेमिनार में जा रहे हैं, अब सेमिनार में तो आप आराम से बैठेंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे, जो भी प्रेजेंटर है प्रेजेंट करेगा जो भी, आप उसकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे हैं उस टॉपिक पर, आप पढ़कर जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, नॉलेज गेन करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको बात समझ में आएगी। एक बंदा जो फर्स्ट टाइम वो चीज़ें सुन रहा है, उसको हो सकता है समझ में ना आए तो वो इंटरेस्ट लूज कर जाए, लेकिन एक बंदा जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, उसको वो चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्ट लूज नहीं करेगा और वो सामने वाले की बात पूरी सुनेगा, उसका पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेगा, राइट। हाँ जी, बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स। कहता है अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिविजन्स विल कीप द कम्युनिकेशन प्रोसेस रनिंग स्मूथली। Often people are so busy trying to defend their positions that they fail to really stop and think whether they could be improved upon or viewed in a different way. This is what is often referred to spending 90 seconds
expressing an opinion and 900 seconds blindly defending it। तो बेसिकली यही होता है, ठीक, कि हम लोग 90 सेकंड तो यूज़ कर रहे हैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में, और 900 सेकंड यूज़ कर रहे हैं अपने उस बिलीफ को, अपने उस एक्सप्रेशन को करेक्ट करने में, डिफेंड करने में कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ। ठीक है, एक्चुअली में एक मतलब धार्मिक से कह लो या वैसे कह लो कि वाद विवाद करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने तर्क को ऊपर उठाते उठाते खुद कितना नीचे गिर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। राइट, तो वही यहाँ पर है। कहता है जब आप कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हो, आप अपनी बात कह देते हो और अपनी बात को रिवाइज करने के मूड में नहीं होते, अगर सामने वाला आपको ठीक भी कर रहा है तब भी आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते, और आपका मेजर टाइम सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में जाता है, ना कि ये सोचने में कि क्या मैं एक्चुअल में गलत था या नहीं था, क्या सामने वाला सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो अपने आप को डिफेंड करते करते हम कई बार इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि अपने आगे हम सारी हर तरह के फायरवॉल्स लगा लेते हैं और सामने वाले के मैसेजेस हम तक पहुंच ही नहीं पाते। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। बी श्योर द एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसन। हाँ जी, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। कहता है राइट टाइम पर राइट तरीके से अपनी बात कही जाए राइट एनवायरनमेंट में, तो फिर बात ही कुछ और होती है। ठीक है, हर चीज़ का एक समय होता है, एक माहौल होता है हर चीज़ का। वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जिस टाइप की आप कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने वाले के साथ, अगर उसी टाइप का माहौल है तो आपको सुनने में मज़ा आएगा, उसको कहने में मज़ा आएगा, और हमारा एनवायरनमेंट हेल्प करता है सारे प्रोसेस को स्मूथली रन करने में, हमें चीज़ों को समझने में, सामने वाले को चीज़ों को कहने में। राइट, तो हर चीज़ का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, एक प्रॉपर माहौल होता है, और उसी माहौल के अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, और हमें लगता है यार ये माहौल ठीक नहीं है, ऐसी बातें करने का ये माहौल ठीक नहीं है, सुना होगा ना डायलॉग, वही बस यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, इम्प्लीमेंटिंग दीज टेक्निक्स टेक विलिंगनेस एंड पेशेंस। बट ऑब्वियस सी बात है, आप ये टेक्निक्स तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप एक्चुअली में विलिंग है ये टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, और लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये तो आपके खुद के हाथ में कि आप एक्चुअल में गुड लिसनर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है जी, हाँ जी। वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, प्रोवाइड क्लूज, मतलब वो डायग्राम के फॉर्म में दे दिया एक तरह से। दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक, तो आसान सा चैप्टर था, बात बड़ी सिंपल सी बता रखी थी, और अगर एट द एंड कंक्लूजन निकालेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात कही हुई है कि भैया बी अ गुड लिसनर, सामने वाले की बात सोचो, समझो, कोशिश करो कंसंट्रेट करने की जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, या फिर सामने वाले को बता दो भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट प्रेजेंट, क्या हम ये बात कभी और कर सकते हैं। राइट, तो मैसेज कंप्लीटली डिकोड करने के लिए यू मस्ट कंसंट्रेट on verbal as well as non verbal communication। सिंपल सी बात। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर।